अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के अमर शहीद सबके, जिनका बलिदान के आई पूरा देश नमन कर रहा है। विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से दरभंगा में अमर शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। देश के स्वतंत्रता के लेल फांसी के फंदा के चूमे वाला शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आई पूरा देश याद कर रहा है। वीर सपूत के शहादत दिवस पर आई देश उनका प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है। एहि मौका पर विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से वीर शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि मौका पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे देश के स्वतंत्रता के लेल फांसी के फंदा पर झूल जाय वाला शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमर सबके आदर्श छथि। ये तीनों वीर सपूत के शहादत दिवस हम सब देश के सपूत के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होय के गौरवशाली अनुभव करे छी। अपना संबोधन में वो शहीद भगत सिंह के प्रतिमा स्थल के बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते कहलन जे स्थल के सौंदर्यीकरण सरकार जल्द करे। एहि अवसर पर अपना संबोधन में रामनारायण झा कहलन जे भगत सिंह अपन संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति के जे मशाल जलेलन वो हर युवा के लेल अनुकरणीय अछि। संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा मौका पर कहलन जे भगत सिंह भारत माता के एहि पराक्रमी सपूत के त्याग, संघर्ष और आदर्श के कहानी देशवासी के हमेशा प्रेरित करते रहत। इमहर भाकपा माले द्वारा अमर शहीद सब के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। भाकपा माले एवं भाकपा शहर परिषद के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के 91वां शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि व संकल्प सभा के आयोजन कयल गेल। जयनगर में शहीद आजम भगत सिंह के 91वां शहादत दिवस पर भाकपा माले प्रखंड कमेटी एवं भाकपा शहर परिषद जयनगर के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। आयोजित सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह केलन। कार्यक्रम के आरंभ भगत सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण कयल गेल। सभा के संबोधित करते प्रखंड सचिव भूषण सिंह, शहर मंत्री श्रवण शाह शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विरासत पर प्रकाश डालैत कहलन जे शहीद आजम अंग्रेज से लड़कर हिंदुस्तान के आजाद करवेलन और उनक सपना छल जे समता मूलक समाज की स्थापना और शोषण मुक्त व्यवस्था कायम हुआ। सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और संप्रदायवाद के सफाया हेबाक चाही। लेकिन आई के मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, उन्माद, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक पर दमनकारी नीति थोपल जा रहा है जे भगत सिंह के उद्देश्य के कुचलै के बराबर है। वो शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे। उनका सपना था कि हिंदुस्तान में समतामूलक समाज का स्थापना हो। वो फांसी पर चढ़ते समय में यह बोले थे कि गोरे अंग्रेजों से हिंदुस्तान तो आज़ाद होगा, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ ब्राउन जो अंग्रेजों के रूप में स्थापित होगा, पूंजीपति सामंती लोग जो हिंदुस्तान को गुलाम करके रखेंगे। उनका समतामूलक समाज का स्थापना करना था। लेकिन वह आज के दिन यह पूरे देश में यह मोदी सरकार के जो कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, उन्माद की जो राजनीति है वह बिल्कुल मानव अहित में है। यह सपना था भगत सिंह का कि जो पूरे हिंदुस्तान में समतामूलक समाज का स्थापना हो, शोषण मुक्त समाज का स्थापना हो। लेकिन आज वह बिल्कुल उनसे भिन्न है। यह एक निंदनीय है। लेकिन आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर हम लोगों को संकल्प लेने की ज़रूरत है। जो मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हिंदुस्तान में शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, यह तमाम जो है शोषणवादी रवैया है, नीति है, उसके खिलाफ में आज हम लोगों को संकल्प लेने की ज़रूरत है। यह संकल्प ही भगत सिंह का शहादत दिवस का असली संकल्प होगा और उनके सपना सकारने का यही रास्ता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।
इधर दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में भी शहीद आजम भगत सिंह के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन के सभागार में भारत के जनवादी नौजवान सभा AISF SFI के संयुक्त तत्वावधान में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु एकदम सुखदेव के शहादत दिवस मनाओल गेल। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता कृति दत्ता केलन, जबकि संचालन क्रांतिकारी नेता धनंजय कुमार केलन। एहि कार्यक्रम के पूर्व प्रखंड परिसर से एक मार्च निकालल गेल जे नगर चौक चौराहा होइत पुनः कृषि भवन में पहुंचल, जहां शहीद आजम भगत सिंह के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल। एहि कार्यक्रम के संबोधित करैत कृति दत्ता शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के ऊपर आलेख प्रस्तुत कयलनि। ओ कहलनि जे 1907 में जन्मल भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के तपिश के बचपन से ही पारिवारिक माहौल में महसूस करै छलाह। देश के आज़ादी के आंदोलन में हुनक गहरी रुचि और सहभागिता छल। वो बतौलन जे वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक समस्या के विश्लेषण के क्षमता वाला अद्भुत बौद्धिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के प्रतिरूप छलाह। आज देश की हुकूमत जिस रास्ते पर चल पड़ी है और मेहनतकश आवाम का जिस हिसाब से अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, देश के संपदा को जिस तरह से कारपोरेट के हाथ में बेचा जा रहा है, देश एक बार फिर गुलामी के तरफ जा रही है। और आज देश को बचाने की ज़रूरत है और देश को बचाने के लिए भगत सिंह के अलावे, भगत सिंह के विचारों के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार रुकी नहीं तो नौजवान भी रुकने वाले नहीं हैं। वे भगत सिंह को जान चुके हैं, भगत सिंह को पढ़ चुके हैं और वे भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक
कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एक अस्पताल द्वारा बिहार दिवस के मौका पर एक मिसाल पेश करैत 100 मरीज के मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कयल गेल। कहल जाइत अछि जे अगर सबसँ कीमती चीज किछु अछि शरीर में तऽ ओ अछि आँख। सारा संपत्ति दुनिया के एक तरफ और आँख एक तरफ। जकरा पास आँख अछि वह दुनिया के अपना मुट्ठी में कऽ सकैत अछि और जकरा पास आँख नहीं अछि वो एहि दुनिया में बिल्कुल असहाय रहै छथि। शायद एही दर्द के महसूस करैत मोतिहारी के एक इंसान रूपी भगवान जे अपन सारा जीवन, अपन सारा संपत्ति आँख के लेल समर्पित कऽ देलनि। जिनका पास इलाज के लेल पैसा नहीं अछि हुनकर सबके इलाज केलनि। जहाँ मोतिहारी के एक डॉक्टर जखन सरकारी नौकरी में छला तऽ ओ जिला के, प्रदेश के सैकड़ों लोग के आँख के समस्या के निराकरण करै छला। नौकरी के बाद समाज सेवा के ठानलनि और अपन निजी अस्पताल बनाकर पैघ पैघ लोग के मदद से वो गरीब, शोषित और पीड़ित मानवता के सेवा के लेल मुफ्त आँख के इलाज शुरू केलनि। और बिहार दिवस के मौका पर वो 100 से ज्यादा मरीज के मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन केलनि और हुनकर पूरा साजो सामान जो होते चश्मा, दवाई वगैरह सब मुहैया करेलनि। जो है सो कि खराब था, इससे नहीं लगता था, यानी रोशनी नहीं थी, इसकी रोशनी समाप्त हो गई थी। तो हम पट्टी बोकाने पताही थाना अनुमंडल पकड़ी दयाल से आए हैं और यहाँ पर अभी अभी हमारा ऑपरेशन हुआ है। इसके पहले हमें आँख से नहीं लगता था, तो यहाँ अभी तक तो हमारा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन में खर्च भी है? जी ना, ऑपरेशन निःशुल्क हुआ है।
अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हम लोग इस शिविर का आयोजन किए हैं जो निरंतर ये चलता ही रहेगा। अभी आज हम लोग यहाँ पे कुशीनगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण के मरीजों का लगभग 100 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनका रहने सहने का, खाने का, दवा, चश्मा सब कुछ उनको मुफ्त में वितरण किया जाएगा। कैसे चिन्हित करते हैं किस तरह के पेशेंट? हमारे कुछ स्टाफ हैं जो मेडिकल कैंप लगाते हैं गांव-गांव में, उन गांव-गांव में जाके उनका स्क्रीनिंग कार्यक्रम करते हैं। वहां से हम मरीज को गाड़ी से यहाँ पर लाने का काम करते हैं और यहाँ से फिर ऑपरेशन करके उनके गंतव्य तक हम उनको पहुँचाते हैं। इसका मतलब इससे जो संस्था चलती है इसका मतलब आय किस तरह से होता है? ये संस्था को डोनेशन मिलता है, उसी डोनेशन के आधार पर ये संस्था चलती है। ये संस्था को इंडिया के अच्छे कंपनीज जैसे आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, SBI बैंक, रामगढ़ मिनरल्स, एशियन नेट, कलर्स टीवी, स्टार टीवी स्पॉन्सर देती है सर्जरी के लिए, और विदेश का भी फंड यहाँ पे आता है जिससे सर्जरी होता है। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर धीरज रंजन। कहाँ की टीम आके काम करती है डॉक्टर? नहीं, ये टीम नहीं आती है, परमानेंट यहीं पे रहती है। पूर्वी चंपारण में एक मिठाई एवं गद्दा के दुकान में भयंकर आग लग गेल। पूर्वी चंपारण के मेहसी नगर पंचायत के मेहसी गंज चौक के लालबाबू शाह के मिठाई दुकान एवं मोहम्मद परवेज के रुई दुकान में देर रात्रि आग लग गेल। दुकान में रखल फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, बर्तन, खाई पिए के सामान सब जड़ कर राख भ गेल। बतायल जा रहा है दोनों दुकान में लागल आग से लाखों के नुकसान भेल हन। जयनगर में चैती नवरात्रा के लोक कमेटी के एक बैठक आयोजित कयल गेल। आगामी 2 अप्रैल से शुरू हो रहा चैती दुर्गा पूजा के लोक सर्व देवमयी माता मंदिर कमेटी जयनगर बाजार के एक बैठक हीरो एजेंसी के सभागार में भेल। बैठक की अध्यक्षता सीताराम गुप्ता, संचालन अधिवक्ता सचिव श्याम किशोर सिंह के द्वारा कयल गेल। बैठक में सर्वसम्मति से पूजा के धूमधाम से मनावे के निर्णय लेल गेल। कमेटी के सदस्य कहलन जे विगत 2 वर्ष से कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण पूजा नहीं भ पाबि रहल छल, लेकिन एहि बेर बिना कोनो विघ्न बाधा के पूजा भ रहल अछि। ऐसे सदस्य के द्वारा काफी श्रद्धा पूर्वक एहि बेर पूजा करे के निर्णय लेल गेल हन। वही के लोग बैठक आयोजित कयल गेल। आज की बैठक जो चैत नवरात्र शुरुआत हो रही है 2 अप्रैल से, जो 11 अप्रैल तक चलने वाली है, तो दुर्गा पूजा कमेटी यह तय की है कि उसमें उस अपने मंदिर पर जो कलश स्थापन हम लोग करते आए हैं उसको करें, और उस पूजा को भव्यता देने के लिए एक दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कराया जाए किसी योग्य पंडित से। इसलिए निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय कि उस दिन किसी दिन 7वीं, 8वीं या 9वीं 3 दिन में से किसी दिन हरि कथा या किसी कोई टीम के द्वारा हनुमान आराधना या दुर्गा जी से संबंधित उनके पास कोई कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो, तो एक दिन हम लोग उस कार्यक्रम को कराएं और मंदिर को खूब बढ़िया से लाइट वगैरह से डेकोरेट करके और समाज के कल्याण हेतु चैती नवरात्र को भी बढ़िया से बढ़िया बनाए हम लोग। इसके लिए आज पूजा कमेटी बैठी थी। लहरियासराय के गायत्री मंदिर से यज्ञ के लिए एक कलश शोभा यात्रा निकलल। लहरियासराय स्थित गायत्री मंदिर से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकलल। ये कलश शोभा यात्रा नदी तक पहुंचल, जहां से जल भरे के बाद पुनः गायत्री मंदिर तक इस कलश शोभा यात्रा पहुंचल। दरअसल एक यज्ञ के लिए एक कलश शोभा यात्रा निकालल गेल छल। ये किस लिए कलश शोभा यात्रा निकला है? कलश शोभा यात्रा इसलिए निकली है कि 23, 24, 25, 26 तक जो है गुरु महायज्ञ गुरु माता का होने जा रही है गायत्री मंदिर के अंदर। कहाँ पर? गायत्री मंदिर बाकागंज, लहरियासराय दरभंगा। क्या शुभ नाम हुआ? विपिन कुमार महतो। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के अध्यक्षता में एक बैठक जिला स्कूल में आयोजित कयल गेल, जहां तमाम प्रधानाचार्य और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद छला। इस दौरान 12 से 14 वर्ष के तमाम बच्चा के टीका जल्द से जल्द करावे के निर्णय लेल गेल। वैक्सीनेशन 12 से 14 वर्ष के एज ग्रुप का कराना है, वो जिला प्रशासन के द्वारा 31 मार्च तक टारगेट को फुलफिल करने का आदेश प्राप्त है। उसी में हमारे हर विद्यालय स्तर में मैंने एक नोडल टीचर बनाया है, जो कि इस
काम को अच्छे से कर पाए, उसकी सूची लगभग बन गई है हर विद्यालय स्तर पर, और इसको 31 मार्च तक हमको वैक्सीनेटेड करा देना है 12 से 14। ये पूरे जिले में चलेगी, हर स्कूल जिले में चलेगी। इसमें मध्य विद्यालय के भी बच्चे कुछ आ सकते हैं और माध्यमिक के तो हैं। इसके लिए कोई स्थल भी चयनित किया गया है? हर विद्यालय स्तर पर ही होगा। वैसे मूवेबल वैक्सीनेशन भी हो रहा है। जो बच्चे विद्यालय में नहीं उपलब्ध होंगे उनको मूवमेंट में जो टीम चलती है उनके द्वारा करना। आज जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बैठक किया गया, जितू साहब उसमें क्या समीक्षा और क्या निर्देश दिया गया? निर्देश ये दिया गया है कि 15/3/2010 तक के उम्र वाले बच्चे को निश्चित रूप से कोविड टीका लगाना चाहिए, कोवैक्सीन, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और मूल उद्देश्य ये है कि कोरोना को भगाना है और बच्चे को बचाना है। इसी उद्देश्य के लिए समीक्षात्मक बैठक यहाँ पर किए गए, जिसके कि मेरे विद्यालय का केंद्र बनाया गया है और जिले के सभी शिक्षक पदाधिकारी आए, पदाधिकारी और यह दिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में 31 मार्च तक उसके लक्ष्य को पूरा किया जा सके। दरभंगा में एक पत्रकार के प्रति जुल्म ज्यादा बढ़ गया हन। एक तरफ अपराधी जुल्म कर रहा है तो दोसर तरफ पुलिस प्रशासन भी ओहिमे सह दऽ रहल अछि। ई मामला अछि कुशेश्वर स्थान के, जहाँ एक दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ अपराधी सब जुल्म कर रहा छल और पुलिस हाथ पर हाथ धऽ कऽ बैसल छल। एहि पूरा मामला के लऽ कऽ मुख्यालय डीएसपी से पत्रकार सब मुलाकात कयलनि। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर के साथ भेल विज्ञप्ति के लऽ कऽ आइ दरभंगा के पत्रकार सब मुख्यालय डीएसपी और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सब मिलकर अपन समस्या उनका सामने रखलनि। एहिठाम बातचीत सकारात्मक रहल। एहि पूरा मामला के लऽ कऽ अभियुक्त के गिरफ्तारी एवं थाना प्रभारी के कार्यकलाप के जांच कराबे के आश्वासन पदाधिकारी सब द्वारा देल गेल। दरभंगा में बिहार दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जे सामान्य शाखा द्वारा आयोजित कयल गेल छल और कुल मिला के यदि कहल जाए तो सामान्य शाखा द्वारा इस सामान्य कार्यक्रम आयोजित भेल। दरभंगा में बिहार दिवस के मौका पर सामान्य शाखा द्वारा एक सामान्य कार्यक्रम कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम के नाम पर सिर्फ सामान्य ही रहल सब चीज। मिला जुला के कहल जाए तो ई मात्र खाना पूर्ति छल, लेकिन चलू ठीक छै, जह भेल सह बढ़िया। एहि मौका पर गीत संगीत और नृत्य पेश कयल गेल। सब मुख मेरे, तिनके साधु जान स्वयं
SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।